क्लास 12th मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसमें क्लिक करें, पूरी प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंटीग्रल होता है, उसको हम आई करके लिख देते हैं, तो ये हमारा इंटीग्रल है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, रूट एक्स है एक्स पावर 1/2 एंड क्यूब रूट एक्स है एक्स पावर 1/3। इतना ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट करना है और इस स्टेप को ध्यान से देखो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। तो कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे कि पुट x इज इक्वल टू टी पावर क्या। अब टी की पावर क्या पुट करना है वो समझो। यहाँ पे आप देखें x एंड यहाँ पे x की पावर 1/2 1/3 है, तो जो इनका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बेसिकली ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पावर इस तरह से पावर है फ्रैक्शन में, ये परेशान कर रही है। हमें ये फ्रैक्शन हटाना है यहाँ से, और उसको हटाने का ये तरीका है कि जो ये डिनोमिनेटर यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 3 है, इनका एलसीएम लो। तो एलसीएम क्या हुआ 2 एंड 3 का, ये होता है 6। तो हम x इज इक्वल टू टी पावर 6 पुट करेंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 नहीं और 4 होता, तो अब क्या करते, तो अब हम एलसीएम लेते किसका, 4 एंड 3 का। ये 4 है और ये 3 है, 4 एंड 3 का एलसीएम लेते 12 आता, और उस केस में हम पुट करते x इज इक्वल टू टी पावर 12। तो ये ध्यान रखना। खैर अभी के लिए हमारे पास ये है, तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू टी पावर 6, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx हो जाएगा 6t पावर 5 dt। और अब इंटीग्रल क्या बन जाएगा, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो dx है उसकी जगह पे हम रखेंगे 6t5 dt अपॉन, अब देखो x की जगह पे हमें t पावर 6 पुट करना है। तो अगर हम ये t पावर 6 पुट करेंगे x की जगह पे, उसके ऊपर भी हाफ है, और इसी तरह से t पावर 6 1/3। तो ये होगा इंटीग्रेशन 6t पावर 5 dt अपॉन, ये कटेगा तो 2 3 ज़ा 6 प्लस, और ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 को यहाँ पे हम बाहर ले लेते हैं, t पावर 5 dt एंड यहाँ कॉमन है t स्क्वायर, अंदर बचा t प्लस 1। t पावर 5 है, उसको हम t स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो t क्यूब बच जाएगा। नीचे हमारे पास है t प्लस 1 dt। और यहाँ पे आप देखो, अब आप दूसरी चीज़ सीखेंगे इस क्वेश्चन से, वो ये है कि जब भी हमारे पास न्यूमरेटर की पावर ध्यान रखना, डिनोमिनेटर की पावर से, डिनोमिनेटर की पावर से जो उसकी डिग्री होती है, सबसे बड़ी पावर, ग्रेटर हो या इक्वल हो, उस केस में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर की पावर क्या है, 3 है, डिनोमिनेटर की पावर क्या है, 1 है। तो न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ी पावर है 3, वो डिनोमिनेटर की पावर से बड़ी है। समझ रहे हैं ना आप। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, हमेशा न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से छोटी होनी चाहिए, तभी इंटीग्रेशन हो पाता है। जैसे हमारे पास ये सिचुएशन होती है, जैसे t प्लस 1/t³ होता, फिर कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से छोटी है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड करने के यहाँ पे 2 तरीके हैं। ओके, 2 तरीके क्या हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। या तो आप t³ में +1 -1 करो। ऐसा क्यों है, देखो अगर आपके फॉर्मूले स्ट्रांग हैं तो आप समझ चुके होंगे कि हमने ये क्यों किया है। फॉर्मूला मीन्स बेसिक आइडेंटिटीज़ का अगर आपको पता है,
टी क्यूब प्लस वन, इसको सेपरेट करो अपॉन टी प्लस वन एंड वन अपॉन टी प्लस वन। टी क्यूब प्लस वन होता है, टी क्यूब प्लस वन ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन टी प्लस वन एंड माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, और ये पूरा डी टी, और यहाँ पर ये कट गया और आराम से आगे इंटीग्रेट हो जाएगा। ये एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है कि डिवाइड कर दो टी क्यूब टी प्लस वन। तो डिवाइड, आई होप आपको पता हो डिवाइड करना, और अगर नहीं आपको आता है तो आप सीख लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम ये देखते हैं कि टी में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, टी क्यूब आ जाए तो हमें टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है, तो ये टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर साइन चेंज करेंगे हम, ये कटा माइनस टी स्क्वायर आ गया, टी में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टी स्क्वायर आ जाए तो माइनस टी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस टी स्क्वायर माइनस टी हो गया। यहाँ पर ये कटा और ये टी आ गया। फिर इस टी में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, टी आ जाए तो ऑफकोर्स वन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा टी प्लस वन, साइन चेंज किया, ये माइनस वन आ गया। तो बेसिकली इस तरह से डिवाइड होता है। एंड अगेन मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ बिकॉज मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये बेसिक डिवीज़न आता होगा। तो यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो आई मीन टू से हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, पहले हम इसे लिखते हैं, यानी ये होगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन प्लस दिस अपॉन दिस, है ना। तो बेसिकली ये माइनस वन अपॉन टी प्लस वन आ जाएगा डी टी, और यहाँ पर ये होगा इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा टी क्यूब अपॉन थ्री माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस टी माइनस लॉग टी प्लस वन प्लस सी। अब हमने t को वापस से पुट करना है x की फॉर्म में, तो x है t पावर 6, तो t क्या हो जाएगा, x पावर 1 अपॉन 6। तो बेसिकली ये हो जाएगा 6, t क्या है, x पावर 1 अपॉन 6 इसका क्यूब अपॉन 3 माइनस x पावर 1 अपॉन 6 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x पावर 1 अपॉन 6 माइनस लॉग x पावर 1 अपॉन 6 प्लस 1 प्लस c। तो हमने जस्ट क्या किया है, t को वापस पुट कर दिया x की फॉर्म में, और फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे, 6 का अंदर मल्टीप्लाई भी होगा तो 2 आ जाएगा, एंड x पावर 2 अपॉन 3, वेट x पावर 1 अपॉन 2 है ना, 6 3 से ये कटेगा, 2 आएगा तो 1 अपॉन 2 ही आएगा, माइनस अब ये 6 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आएगा, x पावर 1 अपॉन 3 प्लस 6 x पावर 1 अपॉन 6 माइनस 6 लॉग x पावर 1 अपॉन 6 प्लस 1 प्लस c। और ये कंप्लीट आंसर है इस क्वेश्चन का। गॉट इट। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा।